फिर हम थर्ड सीरीज़ देखते हैं, अल्टरनेटिव नेम सीरीज़। अल्टरनेटिव का मीनिंग ही है कि पहले नाम कुछ और रहेगा और बाद में उसका नाम बदल दिया जाता है। तो पहले अभी अलग है, बाद में कुछ और हो जाता है, तो अल्टरनेटिव से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में, देखो काशी संस्कृत सीरीज, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। अब यहाँ इसके नीचे ब्रैकेट कर दिया, हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला 20 और कर्मकांड सेक्शन नंबर 11। तो जो ब्रैकेट से दे दिया तो ये बता रहा है कि पहले काशी संस्कृत सीरीज जो था वो बाद में हरिदास ग्रंथमाला के नाम से इसको लिखा गया या पढ़ा गया या इसके बारे में जाना गया। ठीक है, तो पहले ये था फिर ये था। तो क्या होगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में जब एक व्यक्ति हो, संस्था हो, नाम अगर चेंज होता है, एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम होते हैं, तो उस जगह पे रेफरेंस एंट्री बनती है। मैं सब्जेक्ट की रेफरेंस एंट्री के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति या संस्था की रेफरेंस एंट्री की बात कर रही हूँ। इसमें मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है आपको। ठीक है, किस कंडीशन में होता है, जब एक व्यक्ति या एक संस्था का एक से अधिक नाम हो, नॉट फॉर जॉइंट ऑथर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, व्यक्ति एक होगा, नाम उनके अनेक होंगे। ठीक है, ये सीरीज है, क्लियर हो गया आपको। कायस्थिति पाका ये आपका टाइटल हो गया, दर्शन पूर्णमास पद्धति ये आपका सब टाइटल हो गया, बाय नित्यानंद पार्वती है ये आपका ऑथर है। देखो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है, एडिटेड वगैरह कुछ नहीं दिया। प्रिंटेड पब्लिश एंड सोल्ड बाय जय कृष्ण दास ये आपके पब्लिशर हो गए। बनारस सिटी में सिर्फ बनारस लेंगे, आपका प्लेस हो गया, 1924 आपका ईयर हो गया। कॉल बुक पेज एंड साइज, एक्सेशन यहाँ पर भी नहीं है। अब हम आते हैं इसकी मेन एंट्री पे। ठीक है, देखिएगा, कॉल बुक हो गया। अब यहाँ ऑथर से बनेगा क्योंकि ऑथर दिया हुआ है, सरनेम, फोरनेम, टाइटल, सब टाइटल, स्लैश स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेस, पब्लिशर और ईयर। ठीक है, फिर पेजिनेशन और साइज। अब काशी संस्कृत सीरीज जो है पहले, बाद में और इसलिए और करके ऐड किए हैं ना, नहीं यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं ले क्योंकि ये एक ही है, पहले इसका नाम कुछ और था, अब बाद में ये चेंज हो गया। काशी संस्कृत सीरीज और हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला नंबर से हमेशा पहले सेमीकोलन लेते हैं, सेकंड वाले को जोड़ने के लिए कर्मकांड सेक्शन नंबर 11। कायस्थी दीपाका, अब ये क्या है, दर्शन पूर्णमास पद्धति, तो हमने यहाँ पे हिंदुज्म लिया क्योंकि यहाँ पे हमको और कोई सब्जेक्ट नहीं ध्यान पे आ रहा है। कायस्थी दीपाका पार्वती नित्यानंदा दिया है तो ये हमारे रिलीजियन से ही रिलेटेड है, और वैसे भी यहाँ पे 294 दिया है, तो ये 2 जो नंबर होता है आपके डीडीसी में रिलीजियन से ही नंबर लिया गया होता है, तो इसलिए यहाँ पे हिंदुज्म दिया हुआ है। यहाँ पे टाइटल से एंट्री बनेगी क्योंकि आपने यहाँ मेन एंट्री ऑथर से बनाई है, और नेक्स्ट आपको बनानी पड़ेगी सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा नीचे रेफरेंस एंट्री। मैंने जैसे कहा कि एक व्यक्ति या एक संस्था का एक से अधिक नाम होता है, तो उस जगह पे आपको रेफरेंस एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए तो ये रेफरेंस एंट्री आपकी जस्ट मेन एंट्री के बाद होगी। रेफरेंस का ही तरीका रहेगा। किसका नाम बदल रहे हैं हम, हरिदास, काशी संस्कृत सीरीज का नाम है चेंज होकर क्या हो गया, हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला। हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला, यहाँ पे नंबर वगैरह नहीं आएगा, ध्यान रखना। रेफरेंस है करके सी हो गया। ये क्या था पहले, किसके लिए लिया जा रहा है, काशी संस्कृत के लिए, काशी संस्कृत सीरीज। जैसे हम रेफरेंस लेते हैं तो जो हम CS लिस्ट से लाते हैं वो ऊपर रहता है, जिसके लिए लाया जाता है वो सब्जेक्ट नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, बस इसमें एक ये नई चीज़ थी अल्टरनेटिव नेम सीरीज में कि अगर एक संस्था या एक व्यक्ति का एक से अधिक नाम होता है तो वहाँ पे आपको एक रेफरेंस एंट्री बनानी पड़ती है। कॉल नंबर, बुक नंबर, एक्सेशन, पेजिनेशन, साइज, इसमें होल वगैरह कुछ नहीं रहता, रेफरेंस ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब जब इसकी हम सीरीज बनाएंगे, ठीक है, इस रेफरेंस के बाद टाइटल बनाना, टाइटल के बाद सीरीज बनाना। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे लिखा, काशी संस्कृत सीरीज 20, ये वाला एरिया जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो यहाँ तक तो ये लेंगे ना, काशी संस्कृत सीरीज। फिर ये जो हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि इसके लिए तो हमने रेफरेंस बना दिया। ठीक है, इसके लिए हमने रेफरेंस बना दिया, तो क्या हो रहा है, सिर्फ काशी संस्कृत सीरीज सेमीकोलन 20, हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके लिए हमने प्रॉपर रेफरेंस बना दी। ठीक है, सेमीकोलन कर्मकांड, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है तो आप 2 लेटर्स छोड़ के से छोटा छोटा सेक्शन नंबर 11 ऐसे लिखोगे। अगेन सरनेम, फोरनेम, टाइटल, 3 डॉट, सेम एज मेन एंट्री। ठीक है।